वो है गुरुद्वारा पौंटा साहिब ना हो। तो उन्होंने कहा रखा था जब भी यहाँ से बहो शांत होके बहना। तो तब से अभी तक यमुना मैया की बहने की यहाँ से आवाज़ नहीं आती, चाहे जितना मर्जी फ्लो हो। पीछे से आएगी, आगे जाके आवाज़ आ जाएगी, बट यहाँ पे जितनी गुरुद्वारे की बाउंड्री है वहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी। तो बात तो इतनी है जी, कुल मिला के तो बेड़ा गर्क ही हुआ पड़ा है यमुना नगर के रोड्स का। देखो जी बारिश आ गई, अच्छा हुआ ना। हाँ जी, बड़े राम राम, छोटे प्यार, हाजिर ना ਤੁਹਾਡੇ सामने फिर तो एक बार। मैं आपका जतिन और आप देख रहे हो जतिन सचदेवा व्लॉग्स चैनल। तो आई होप आप सब बढ़िया होगे, जहाँ पे भी होगे मौज ले रहे होगे। तो जैसा कि आपको पता है हेमकुंड साहब यात्रा की सीरीज़ चल रही है, तो ये शायद से सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा। तो अभी मैं हूँ ऋषिकेश गुरुद्वारे में। ये भी हेमकुंड साहब ट्रस्ट का ही गुरुद्वारा है। जो भी हेमकुंड साहब से आता है या जाता है वो यहाँ पे रात को रुक सकता है या मत्था टेकते हुए तो ज़रूर ही जाता है। सुबह के बज रहे हैं 6:45। अब रेडी हो चुके हैं, नहा धो के, कपड़े नहीं बदले, बाइक पे गंदे ही होने हैं क्योंकि आज भी बारिश का मौसम है, देख सकते हो। अब बस बैग वगैरह बांधते हैं, बाइक वगैरह पहले साफ़ कर लें सीट, फिर बैग वगैरह बांध के फिर निकलते हैं यहाँ से। फिर लंगर करेंगे, फिर चलेंगे यहाँ से। आज का क्या प्लान है, सीधा दिल्ली नहीं जा रहे, यहाँ से पहले जाएंगे हम पौंटा साहिब, वो हिमाचल के अंदर है। वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है, वीडियो देखते रहना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलो पहले बैग बांध लूँ फिर चलते हैं। हाँ जी, बाइक स्टार्ट भी कर ली है, लंगर पानी भी छक रहे हैं, उधर वो तैयार भी खड़े हैं, बस निकलने की तैयारी है। अब चलते हैं पौंटा साहिब, रास्ते में बातें करते हैं। हाँ जी, तो ये रहा गुरुद्वारा ऋषिकेश का। बाबा जी मेहर करें, निकल चुके हैं, माता रानी मेहर करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। बाबा जी मेहर करना। इस गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने ही पेट्रोल पंप है। हमने हेमकुंड जाते हुए वहीं से डलवाया था। और ये दुकान है इधर, अगर रेनकोट वगैरह, पन्नियाँ वगैरह चाहिए हो, सामान वगैरह ढकने के लिए। सुबह सुबह ट्रैफिक इतना है ऋषिकेश शहर में भी। ऋषिकेश में भी ई रिक्शे चल पड़े हैं। नहीं तो पहले ऐसे ऑटो ही चलते थे खाली, ये नीले पीले। मंसूरी का भी सीधा रास्ता है, 76 किलोमीटर है मंसूरी यहाँ से। और पौंटा साहिब है 94। पता नहीं आपको बोर्ड पे दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा। ये रास्ता देखो, ऋषिकेश से जो हम हुए हैं ना मंसूरी के लिए और पौंटा साहिब के लिए सारे, तो ये जंगल वाला रास्ता है। रात को मेरे ख्याल से डोई वाला रास्ता है, डोई वाला आएगा 9 किलोमीटर यहाँ से। पूरा जंगल है। अब जंगल ख़त्म, अब वही बसावट वाला एरिया आ गया। हाँ जी, अब यहाँ पे रुके हैं। जो पहले जो भाई आए हुए हैं वो कह रहे हैं यहाँ का ब्रेड पकौड़ा बहुत स्वाद है, तो खा लेते हैं, भूख तो लगी रही है। ये है दुर्गा बेकर्स एंड स्नैक्स। ब्रेड पकौड़ा लेते हैं और खाते हैं। हाँ जी, तो चाय भी पी ली, ब्रेड पकौड़े भी खा लिए, दो स्वाद थे। तो कभी आना हो तो यहाँ पे खा लेना। ये एड्रेस है यहाँ का। ये रास्ता मतलब देहरादून से होते हुए जा रहा है पौंटा साहिब। तो कभी आओ तो रुक जाना। हाँ जी, तो निकल लिए हैं वहाँ से ब्रेड पकोड़ा खा के, जैसे मैंने आपको बताया। तो मात्र ब्रेड पकोड़ा जो था 15 रुपये का और 10 रुपये की चाय। और ब्रेड पकोड़े के अंदर पनीर वगैरह सब डला हुआ था।
रोड चेक करो आप, कैसे पेड़ से पेड़ मिले हुए हैं, धूप आई नहीं रही, नीचे छाए हैं। देखो ये आ रही है ना नदी एक, वो है गुरुद्वारा पौंटा साहिब। पौंटा साहिब पहुंच चुके हैं। अंबाला यहाँ से रह जाता है 105 किलोमीटर। यहाँ से है रास्ता गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब। जी तो 12 बजे पहुँच गए, 9 बजे चले थे वहाँ से, 12 बजे हम पौंटा साहिब पहुँच गए हैं। और अंकल जी कैसा रहा सफ़र? बढ़िया था, ब्रेड पकौड़े बड़े अच्छे। कुछ जो ट्रैफिक था और थोड़ी दिक्कत थी, काफ़ी रश था। बाकी गुरु घर पहुँच गया। हाँ सब बढ़िया। तो 12 बजे यहाँ पहुँचे थे, 1:30 बज रहा है इस समय। 1.5 घंटा हम लेट ही गए ऊपर। वहाँ ऐसे ही कॉमन एरिया में कारपेट बिछा हुआ था, वहाँ लेट ही गए। तो ये पौंटा साहिब गुरुद्वारे में ना गुरु गोबिंद सिंह जी आए थे, और ये यमुना नदी बह रही है। तो यहाँ पे कवि लोग भी आते थे अपनी कविताएं सुनाने, और गुरु गोबिंद सिंह जी भी लिखा करते थे। तो उन्होंने यमुना मैया को कहा रखा था कि मतलब पीछे से तो जैसे नदी बहती है, तो पहले तो, अब तो डैम वगैरह बन चुके हैं, पहले तो डैम वगैरह हुआ नहीं करते थे पहले के ज़माने में। तो नदी जब बहती है तो शोर तो आता ही है ना। अब यहाँ से जब भी बहना है शांत होके बहना है, क्योंकि कवि लोग आते थे अपनी कविताएं सुनाते थे, तो डिस्टर्ब ना हो, कोई यहाँ ना हो। तो उन्होंने कहा रखा था जब भी यहाँ से बहो शांत होके बहना। तो तब से अभी तक यमुना मैया की बहने की यहाँ से आवाज़ नहीं आती, चाहे जितना मर्जी फ्लो हो। पीछे से आएगी, आगे जाके आवाज़ आ जाएगी, बट यहाँ पे जितनी गुरुद्वारे की बाउंड्री है वहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी। हाँ जी, तो आ चुके हैं दर्शन करके बाहर, अब निकलने को तैयार हैं। बाइक स्टार्ट कर ली है। दोपहर के बज गए हैं 13:51, 2 बज गए हैं। अपना हम 1.5 घंटा यहाँ पे लेटे भी, कमर सीधी कर ली। ये बाइकें तैयार खड़ी हैं दो। चलो जी 2 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। अब देखते हैं कितने बजे घर पहुँचते हैं, अब कितने घंटे लगते हैं, क्योंकि लंच करने के लिए भी रुकेंगे। यहाँ से हमने लंगर नहीं करा, क्योंकि आते हुए जब वो खाए ब्रेड पकोड़े तो अभी पेट भरा ही हुआ है। तो 4-5 बजे के करीब रुकेंगे लंच करने। ये लिखा आ गया जी, यमुना नगर 61, शिमला 174, दिल्ली 251, अंबाला 100 किलोमीटर। रोड चेक करो आप, पेड़ देखो, मतलब रात के समय भूतिया जगह लगे ये, मतलब कैसे गिरने को तैयार बैठे हैं पेड़, जैसे जंजाल बना रखा हो उन्होंने दोनों हाथों से आपके लिए। पूरा ये पार्क है अंदर, नेशनल पार्क, मतलब जंगल है। अब जी रह गए यमुना नगर 33, जगाधरी 28। देखो जी बारिश आ गई, अच्छा हुआ ना वो डाल लिया था, इन्होंने नहीं डाला, अब पछता रहे हैं।
मतलब 2 बाइकों वालों ने नहीं डाला हम में से, और 3 ने रेनकोट वगैरह सब डाल लिए। ये चल रहा है जी जगाधरी, ये देखो जगाधरी का डाकघर है। अब हम हो चुके हैं इंद्री वाले रोड पे। इंद्री से होते हुए सीधा कुरुक्षेत्र के पास निकलेंगे। पूरा जगाधरी यमुनानगर आज बारिश में भीगा पड़ा है। पौना घंटा 1 घंटा होने वाला है, हमें यहीं पार नहीं हो पा रहा हमसे। एक तो बारिश की वजह से खड्डे दिखाई नहीं दे रहे, ये देखो खड्डे छुपे पड़े हैं पानी भरा पड़ा है। ये लिखा आ गया कुरुक्षेत्र 46 किलोमीटर राइट। ये देखो रोड कंडीशन देखो आप ऐसे खड्डे हो रखे हैं पूरे जगाधरी यमुनानगर में। कोई यहाँ से हो तो भैया बुरा मत मानना, लेकिन जो है सो है। नो ओ भाई किसकी सरकार है यहाँ पे? ये देख रहे हो क्या हाल बना रखे हैं भाई साहब दोनों तरफ रोड के। वही हाल है, ये मतलब छोटे से कस्बे हुआ करते थे, आज ये शहर बन गए हैं, बट डेवलपमेंट उस हिसाब से हो ही नहीं पा रही। बुरे हाल ने रोड दे। तो बात तो इतनी है जी, कुल मिला के तो बेड़ा गर्क ही हुआ पड़ा है यमुनानगर के रोड्स का। यमुनानगर जगाधरी ये सब, ये देख रहे हो क्या हाल हो रखे हैं। 5 बज गए हैं। ये कौन सी जगह है? लाडवा। 5 बजे हम लाडवा पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे फ्रूट ब्रेक लिए। अब ये सीधा जाएगा करनाल को रास्ता। रोड इतनी खराब है, ऐसी तैसी कर दी है रोड ने। दिल्ली 126, सोनीपत 84, पानीपत 35। तो आ चुके हैं जी दिल्ली चंडीगढ़ वाले हाईवे पे NH 44। बाइक एक वो जा रही, एक ये रही, एक अपनी रही, बाकी 2 बाइक्स आगे हैं। अगले की बात सब ना देख ले राम का भाई ठीक है। इंजन भी गर्म है यार, ध्यान से करा करो। चली है गड्डी पूरी। उल्लू के पट्टे हैं उनकी। वो ऑटो कट वाली नलकी ही खराब थी, ऑटो कट हुआ ही नहीं। 5 रुपए का तेल बह गया, लेकिन चलो कोई नहीं। अब फुल करवा ली, अब टेंशन क्लियर है। तो ये आ गया जी करनाल का टोल टैक्स, बट हमारे लिए VIP लेन तैयार है। कार वाले खड़े हैं लाइनों में, ये देखो। हम VIPों की तरह निकल जाते हैं बस। टोल टैक्स पे पहुंच के तो एक अलग ही फीलिंग आ जाती है बाइक पे आने पे। हाँ जी, तो यहाँ पे रुके थे सांझा चूल्हा पे, पीछे देख सकते हो। भूख इतनी लगी थी, मैंने कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं करा। जब रुके तब भी मैंने बताया नहीं। ये है यहाँ से पानीपत 16 किलोमीटर है, बिल्कुल बोर्ड के पास ही है सांझा चूल्हा। तो निकलने को तैयार है यहाँ से सांझे चूल्हे से। ये देखो खाना तो बहुत बढ़िया था इसका। अंदर AC हॉल भी है, बाहर ओपन भी है। रज के खाया हमने, परोंठे, सब्जियां, बटर रोटी, चाय,
1200 रुपये में। ये गुरु नानक ढाबा के साथ वाला है, ये बोर्ड के पास ही, केसरी गुरु नानक ढाबा के साथ सांझा चूल्हा। सीधा टारगेट है दिल्ली। चाय वगैरह सब पी ली, अब बस जब भी रुकेंगे स्ट्रेचिंग के लिए रुकेंगे, और वो तो रुकना पड़ेगा ही। तो लो जी गाइस, दिल्ली में एंटर हो चुका हूँ। ये वज़ीरपुर फ्लाईओवर आ गया। तो 5 दिनों के बाद आखिरकार दिल्ली पहुँच ही गए। बाबा जी ने मेहर करी, हंसते खेलते हुए गए थे, हंसते खेलते हुए वापस आए हैं। अब बस घर की ओर जा रहा हूँ और 15 मिनट के अंदर अंदर मैं अपने घर पे आऊँगा। तो होप करता हूँ आपको ये सीरीज़ हेमकुंड साहिब यात्रा की अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी पार्ट आपने नहीं देखा, 5-6 पार्ट बने हैं, कोई भी पार्ट अगर नहीं देखा तो मेरे चैनल पे डले हुए हैं, देख सकते हो। यूट्यूब के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो सारे पार्ट्स इससे पहले डले हुए हैं, देख सकते हो। ये लास्ट पार्ट था इस सीरीज़ का। तो चलो अब ये व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, और ये हेमकुंड साहिब की यात्रा भी यहीं पे एंड होती है। दिल्ली पहुँच गया हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही नए व्लॉग्स में। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ताकि नए नए व्लॉग्स जब आएँ आपको सबसे पहले पता लग जाए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, जय हिंद, रब राखा।